अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते के पेज के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। और मैं हूँ वकास खान। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान और अलीज़े के केस के हवाले से आजकल जो है टॉप ट्रेंड चल रहा है कि दोनों के हवाले से जो इल्ज़ामात हो रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि अलीज़े की जानिब से कि मुबीना तशद्दुद किया गया। क्या इस पूरे मामले पे आज बात कर लेते हैं। दूसरा, 2 दिन पहले जो है जो फ़िरोज़ खान को बच्चों से मुलाकात के लिए एक जज़्बाती मनाज़िर भी थे। केस के हवाले साथ हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद। वकास से पूछते हैं, वकास क्या कहेंगे, ये जो केस है इसमें आपने पूरा ये देखा भी है, आप इस केस को कवर भी कर रहे हैं, क्या समझते हैं इस पूरे केस को? देखें कादिर, हफ्ते को समात थी सिटी कोर्ट कराची में, हाँ। फैमिली कोर्ट है वहाँ पर। वहाँ पर समात हुई और फ़िरोज़ खान पहले से ही कमरा अदालत में मौजूद थे। उसके बाद उनकी यानी अलीज़े और उनके जो 2 बच्चे हैं, हुँ, वो तकरीबन 15-20 मिनट बाद आए। हुँ, तो जिस वक़्त वो आए, कमरा अदालत में समाअत चल रही थी और बच्चों ने अपने वालिद साहब को देखते ही वालिद साहब की तरफ लपकने की कोशिश की और फ़िरोज़ खान ने अपने बच्चों को कमरा अदालत में उठाया और बहुत ही जज़्बाती मनाज़िर थे। वो मनाज़िर ऐसे थे कि कमरा अदालत में हम उसकी अक्सबंदी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हमने जो देखा, वो बहुत ही यानी आँखें नम करने वाले मनाज़िर थे। हुँ, बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं दोनों की लड़ाई में, हुँ, बच्चों को नुकसान हुआ, बहुत ही प्यारे उनके 2 बच्चे हैं। उसके बाद अदालत में जो समाअत हुई उसका हवाला आपको बता दूँ। अदालत में फ़िरोज़ खान की जानिब से वकील ने ये कहा कि हम 20,000 रुपए माहाना बच्चों के अखराजात के लिए देंगे, जो कि फ़ीस और इलाज मुआवजे के अलावा है। हुँ, इलाज मुआवजे और फ़ीस के हवाले से उन्होंने कहा, स्कूल की फ़ीस जो है उसके हवाले से कहा कि रसीदें जमा कराई जाएँ, जो रसीदें जमा कराई जाएँगी उनसे हम बढ़कर देंगे। हुँ, अलीज़ा के वकील की जानिब से ये कहा गया, जो कि पहले फ़िरोज़ खान के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि फ़िरोज़ खान को शदीद नुकसान हुआ है इस लड़ाई झगड़े, इस केस के बाद हुँ, और उस माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हुँ, तो अलीज़ा के वकील की जानिब से ये कहा गया कि जो अखराजात हैं, जो मामलात हैं, वो अदालत में जमा कराए जाएँ। इसके साथ-साथ एक उनकी जानिब से एक इंकशाफ़ ये भी हुआ अदालत में कि फ़िरोज़ खान को यानी एक इश्तिहार के जो हैं 5 मिलियन से 10 मिलियन रुपए मिलते हैं। यानी 5 मिलियन से 10 मिलियन का मतलब ये हुआ 50 लाख से 1 करोड़ तक के हुँ, इश्तिहारात की मद में इनको एक इश्तिहार के मिलते हैं। तहम एक तरफ तो ये कहा गया है फ़िरोज़ खान की जानिब से कि उनके तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दरमियान में रुक गए हैं, कोई अदाकारा उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। उसके बाद फिर जो फ़िरोज़ खान के वकील थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उस बातचीत में एक नया मौक़िफ़ भी सामने आया। वो मौक़िफ़ क्या था? वो मौक़िफ़ ये था कि वकील की जानिब से ये कहा गया कि जो अलीज़े की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मार-पीट के या हुँ, दीगर जो संगीन नोइयत के इल्ज़ामात हैं, हुँ, उसके हवाले से हमने अदालत को ये बताया है कि उसके शवाहिद अदालत में पेश किए जाएँ। जो चीज़ें अदालत में पेश की गई, उसके यानी जो कहा गया, जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में बताए गए कि हम पर तशद्दुद हुआ, तमाम तर इल्ज़ामात, उनके सबूत नहीं हैं। तो सबूत जब नहीं है तो मतलब ये है कि बेबुनियाद चीज़ें हैं, बेबुनियाद चीज़ें अगर हैं तो इसका यानी केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका इस निजी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सरासर यानी ज़्यादती है, फ़िरोज़ खान से हो रही है, इल्ज़ामात हैं बेबुनियाद, सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि फ़िरोज़ खान की साख को नुकसान पहुँचाया जाए। ये तमाम तर चीज़ें हैं उनके वकील ने मीडिया को बताई और अब समाअत मुलतवी हो गई। आइंदा समाअत पर अदालत ने तमाम तर सबूत माँगे हैं। ज़ाहिर है फ़िरोज़ खान की जानिब से भी सबूत पेश किए जाएँगे कि उनकी माहाना आमदन क्या है और दूसरी जानिब अलीज़े से भी जो हुँ। दस्तावेज़ात अदालत ने तलब की हैं, वो भी अदालत को पेश किए जाएँगे, अदालत के रूबरू दिखाए जाएँगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो वो बच्चे कर रहे हैं। बच्चे ज़ाहिर है माँ-बाप दोनों से अलग नहीं हो सकते, दोनों के साथ रहना चाहते हैं। जिस वक़्त मुलाकात का मामला था तो मुलाकात भी फ़िरोज़ खान बच्चों को लेकर गए, जो मुलाकात की जगह है फैमिली जो फैमिलीज़ के लिए बनाई गई है वहाँ पर। तो फिर अलीज़े ने भी मिलने की इजाज़त माँगी अदालत से। पहले उन्होंने जाने की कोशिश की, आपने भी वीडियो डाली होगी, मैंने भी डाली, काफ़ी देर हाँ, उनको हाँ। उस मुलाकात के कमरे के बाहर इंतज़ार करना पड़ा। फिर अदालत की इजाज़त माँगने पर उनको अंदर जाने दिया गया, वो भी फिर अंदर थी कमरा अदालत। तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात रही। अंदर क्या कहानी हुई है ना फ़िरोज़ खान ने बताई, ना अलीज़े ने बताई, क्योंकि वो मीडिया से बातचीत नहीं करते। लेकिन बहरहाल अफ़सोसनाक एक अमर है कि फ़ैमिलीज़ जो हैं और ख़ास तौर पर बच्चे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सर्वाइव सर्वाइव कर कर रहे रहे हैं, हाँ। हैं और अब आइंदा जो है देखते हैं कि अदालत में क्या मामला तय पाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वाक़ई में जो
अलीज़े है उसकी जानिब से जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि उनके जो वकील थे जो फ़िरोज़ खान के, कि हमसे डिमांडें की जा रही हैं पैसों की वजह से, अब ये चीज़ें जो है सामने आ चुकी हैं, आप इस पे क्या किया? आप भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी था। अब क्या समझते हैं, क्या वाक़ई में अलीज़े की जानिब से कोई ऐसी, आपको पता है कि कोई इल्ज़ामात वग़ैरह लगाए गए या कोई पैसों की डिमांड वग़ैरह की गई हो? बिल्कुल, कादिर जो वकील थे फ़िरोज़ ख़ान के, उनको उनका यही मौक़िफ़ है कि ये और कुछ भी नहीं है इस केस में, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिमांड की जा रही है पैसों की, और डिमांड भी ऐसी है कि जो हम पूरा नहीं कर सकते। हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुँ, हालाँकि वकील ने ये बात भी कही कि हमने फ़िरोज़ ख़ान को ये मशवरा दिया कि आप हत्या इज़्ज़त का दावा करें, आपकी हुँ, साख को नुकसान पहुँचाए, आप अब जो साबिक़ा अहलिया है या जो भी उस रिश्ता है उनका अलीज़ा के साथ, उन पर आप उनके खिलाफ काउंटर में एक दरख्वास्त लगाएँ, हत्या की इज़्ज़त का दावा करें ताकि जो रिकवरी है वो हो सके। तो हुँ, उनके वकील का ये कहना है कि फ़िरोज़ ख़ान ने मना कर दिया इस वजह से हुँ, कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चों की वालिदा है, हुँ, तो इसलिए हम इस हद तक नहीं जाएँगे। हुँ। तो फ़िरोज़ ख़ान के वुकला तो बड़े यानी मुतमईन हैं, बहुत ही पॉज़िटिव वे में वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो अदालत से साबित होगी। अदालत जो चीज़ माँगेगी, अदालत को फ़राहम की जाएगी, उसी बुनियाद पर इस केस का फ़ैसला होगा। केस में यही है, एक तो मुलाकात फ़िरोज़ ख़ान की बच्चों के साथ, और दूसरा ये है कि अलीज़ा जो है वो कुछ माँगना चाह रही हैं, या बच्चों के अखराजात के लिए। बच्चों के लिए हुँ, अखराजात। बज़ाहिर तो हमें अभी तक यही पता चला कि वो बच्चों के लिए अखराजात माँग रही हैं, लेकिन वकील कह रहे हैं कि वो जो है फ़िरोज़ ख़ान की आमदन से अच्छा ख़ासा जो है हिस्सा माँगने को बार-बार उस ब्लैकमेलिंग में उनसे मुतालबा कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास। वकास, समाअत कब है, अब जो समाअत मुलतवी होगी? समाअत 29 तारीख को होगी इस केस की, और समाअत में यही होगा कि फिर मुलाकात होगी बच्चों की, और तमाम तर दस्तावेज़ात अदालत के रूबरू पेश किए जाएँगे, हाँ, और उस पे अदालत अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करेगी। अगर ठीक इन्फॉर्मेशन अदालत के आगे पेश की गई, तो ज़ाहिर है मुकदमा आगे बढ़ेगा या उसमें फ़ैसले की तरफ मामलात आ जाएँगे। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं हुए, तो ज़ाहिर है अदालत फिर डिमांड करेगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दें, ये डॉक्यूमेंट दें। तो दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो जितना जल्द चीज़ें अदालत के सामने हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें अदालत के सामने रखेंगे, उतना जल्द इस केस का फ़ैसला आ अच्छा, जाएगा। ऐसे केसेज़ में क्या बायर फैमिलीज़ का सेटलमेंट नहीं होता कि अगर जैसे इस वक़्त तो बच्चों का मामला है, फ़िरोज़ खान चाहते हैं कि बच्चे मेरे साथ रहें, माँ चाहती है बच्चे मेरे साथ रहें। तो इसमें क्या फैमिलीज़ की जो ऐसे केसेज़ जो आते हैं, इसमें अमूमन क्या होता है? देखें, असल में जो पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो हाँ, हमारी रिवायात हैं, और जो हमारा यानी बरसों से एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, उसमें तो यही होता चला आ रहा है। आपने भी देखा होगा अपने इलाकों में, अपने गाँव देहात में, हमने भी देखा है कि कोई छोटा-मोटा कोई मसला हो जाता है तो फैमिलीज़ आपस में बैठकर उसको सुलझाती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अदालत आने की ज़हमत ही नहीं होती, लेकिन जैसे-जैसे मीडिया ने तरक्की की, जैसे-जैसे हमारे ड्रामों में हुकूक बताए गए हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक पर ज़ोर दिया जा रहा है, तो उससे मैंने अभी तक सुधार नहीं देखा। ख़वातीन आती हैं, अदालतों में दरख्वास्तें देती हैं और रुल जाती हैं उसमें फैमिलीज़। ख़वातीन रुल जाती हैं, शौहर की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बच्चे ख़ास तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। हुँ, जो मनाज़िर हमने अदालत में देखे, जो बच्चों के आते ही जो हमने मनाज़िर देखे, तो उससे हमारे दिलों में यही बात आई कि काश ये फ़ैमिली दोबारा जुड़ जाए हाँ, और ये बच्चे जो हैं सर्वाइव, यानी हुँ, इनका जो सर्वाइवल पीरियड है ये ख़त्म हो जाए। हर बंदा यही चाहता है, लेकिन अब मसला ये है कि कहीं न कहीं आके किसी न किसी की गलती होती है, लेकिन पहले वक़्तों में हमारे हमारे बुज़ुर्ग आते थे, बैठते थे, वो सुलझा देते थे। अब मामला ये है कि हर बंदा खुद बुज़ुर्ग बना हुआ है, खुद हाँ, फ़ैसले कर रहा है, और इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखा जा रहा, बच्चों के साथ क्या होगा वो नहीं सोचा जा रहा। हुँ, लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि इस तरह के मुकदमात में क्या होता है? इस तरह के मुकदमात में अगर मामला अदालत आ जाता है तो ज़्यादातर ख़वातीन को उनके हुकूक दे दिए जाते हैं। हुँ, लेकिन अल्टीमेटली हुकूक तो मिल जाते हैं, हुँ, लेकिन फ़ैमिली वजूद नहीं हाँ, रख पाती, वो हुँ। फ़ैमिली टूट जाती है, बिखर जाती है, और बच्चे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास ने बड़ी अच्छी बात की, और ऐसी तरह केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है वो बाहर सेटलमेंट अगर किया जाए, या एक फ़िरोज़ खान का बहुत बड़ा नाम है, फ़िरोज़ खान हमेशा खबरों में रहते हैं, फ़िरोज़ खान चाहे बहुत सारी खबरें हैं जिसमें हमेशा कंट्रोवर्शियल हो, चाहे अच्छी खबरें हो, लेकिन फ़िरोज़ खान हमेशा खबरों में रहते हैं। जो भी इस केस के हवाले से लम्हा ब लम्हा खबर होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे और वकास खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।